हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज अ स्फीयर एट टेम्परेचर 600 K is placed in an environment of temperature is 200 K. Its cooling rate is H. If its temperature reduced to 400 K, then cooling rate in same environment will be. Here the option is A is 3/16H, option B is 16/3H, option C is 9/27H, and the option D is 1/16H. Okay. तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्पेयर है और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, जो जो किसके बराबर, 600 के बराबर, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है जो कि 200 के है। अब ये इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो एच है। एच इज रेट ऑफ कूलिंग। अब वो बोल रहा है कि अब इस स्पेयर के, सेम स्पेयर के टेम्परेचर को अब टी इज इक्वल्स टू 400 के कर दिया गया। तो जो हमारी रेट ऑफ कूलिंग लिंक अब क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो, एज वी नो दैट द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। यानी कि जो हमारी रेट ऑफ कूलिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो ये बॉडी है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एज यू कैन से दैट रेट ऑफ कूलिंग is directly proportional to temperature difference between body and surrounding। ये होता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, तो इसकी रेट ऑफ कूलिंग कितनी है, h। तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 600 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। ये इक्वेशन 1। इसके लिए हमारी कितनी हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी, हम मान लेते हैं एच डैश इज इक्वल टू 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 we get h upon h dash is equals to 600 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4 अपॉन 400 की पावर 4 माइनस 200 की पावर 4। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें से 10⁸ कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 अपॉन 10⁸ कॉमन ले लिया, तो ये हमें बच गया 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया। तो h अपॉन एच डैश की वैल्यू हमें क्या मिल गया, h अपॉन एच डैश की, देखो 6 की पावर 4 कितना हो जाता है, ये होता है 1296 माइनस, अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 अपॉन 4 की पावर 4 256 माइनस 2 की पावर 4 16। तो ये हो जाएगा हमारा 1280 अपॉन 240। तो ये कट जाएगा 8 या 24 और ये चल जाएगा 16 टाइम्स, 8 से 16 टाइम्स। तो हमें जो एच डैश की वैल्यू मिलेगी, एच डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/16H। नाउ let's check the option is, option A is 3/16H, option B is 16/3H, option C is 9/27 and option D is 1/. So the option is क्या है, 3/16H। That is the correct answer. Best of luck.